हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द कैप्टन। सो यार, आपने मुझे मेरी काफ़ी वीडियोस में कहते हुए सुना होगा कि सर जब दिसंबर आएगा ना तो चीज़ें मतलब एकदम से आपके हाथों से भागना शुरू हो जाएंगी। और अब दिसंबर आ चुका है और शायद आप इस बात को रिलेट कर पा रहे होगे। अगर ऐसा ही हो रहा है ना, दिमाग में बहुत सारी चिंताएं चल रही हैं कि सर अभी हमारे प्री बोर्ड्स भी होने हैं, देन सर हमारे प्रैक्टिकल्स भी है, हमें फ़ाइल की भी अलग लेवल की चिंता हो रखी है कि हमें फ़ाइल भी बहुत अच्छी बनानी है। देन उसके बाद हमारा प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के बाद वाइवा भी होना है, फिर हमारे बोर्ड्स भी सर होने हैं। और उससे बड़ी चिंता ये है कि सर हमें आगे एंट्रेंस भी लिखना है। ये सारी चिंताएं जो है ना वो पीक पर आ जाती है जैसे ही दिसंबर होता है। अगर ऐसा हो रहा है ना तो यार कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताना। आज वाली वीडियो के अंदर ना मैं आपको प्रॉपर एक स्ट्रैटेजी देने वाला हूँ कि दिसंबर से आप कैसे जो है चीज़ों को लेके चल सकते हो। आपने देखा होगा कि सर आप हमें नवंबर की भी स्ट्रैटेजी आपने दी है, आपने हमें सितंबर की भी स्ट्रैटेजी दी है। यार देखो, पता है क्या है, एज अ स्टूडेंट अगर मैं देखता हूँ ना तो आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आप में से बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं, देखो मैं सबकी बात तो नहीं करूँगा क्योंकि 1% 2% बच्चे ऐसे हैं जिनको टाइम टेबल दे दो, उनको पता है कि भाई मेरे पास मेरा टाइम टेबल आ गया है, अब मैं ना लेफ़्ट देखूंगा ना राइट देखूंगा, उनको उनकी किताबों से मतलब होता है और वो अपना एक कोना पकड़ के बैठ जाते हैं। बट स्टिल बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि 1 या 2 दिन उस टाइम टेबल को फॉलो कर पाते हैं, उसके बाद जो है वो नहीं होता। अगर मैं अपनी भी स्टूडेंट लाइफ की बात करूँ तो मेरे साथ भी अक्सर यही होता था कि वो टाइम टेबल फॉलो नहीं हो पाता था। हर मंथ आपको स्ट्रैटेजी देने का मेरा मोटिव यही है कि एटलीस्ट अगर लास्ट मंथ कुछ गड़बड़ आपकी रह गई है तो उसको अब भूलकर यहाँ से आप स्टार्ट करो और चीज़ें ख़त्म की जा सकती हैं अगर आप दिसंबर से भी पढ़ते हो। नो डाउट अगर आप नवंबर से पढ़ते तो जहाँ आपके 8 घंटे में काम चल रहा था, 7 घंटे में काम चल रहा था, वहाँ दिसंबर आते आते आपको जो है वो 9 घंटा करना पड़ेगा, चीज़ें वो 10 घंटा करना पड़ेगा। आप जनवरी के अंदर जाओगे तो वो 12 12 घंटे 15 15 घंटे पे चीज़ें पहुँचेंगी। तो जो है चीज़ें इस तरीके से आपकी जो है वो वर्क करती है। तो यहाँ मैं आपको जो है प्रॉपर स्ट्रैटेजी देने वाला हूँ कि यार आप देखो, आप अपने बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, जो भी आपकी बोर्ड्स की तैयारी चल रही है उसको कायदे से आप जो है प्रिपेयर करते रहो। आप बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आपका डोमेन, मैं पूरा तो नहीं कहूँगा, आपका डोमेन जो है ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आपका प्रिपेयर होता चला जाएगा। बट इसके साथ एक चीज़ और करना, यहाँ पे डोमेन के अंदर पता है क्या होता है, आप अपना बोर्ड्स के अंदर प्रिपरेशन कर रहे हो, आपकी जो है राइटिंग आंसर को राइट करने की आदत लग गई है, बहुत ही बढ़िया है। बट यहाँ डोमेन के अंदर ना आपके साथ एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं मेरे भाई, ठीक है। उन एमसीक्यू क्वेश्चंस को साथ की साथ निपटाते चलो, साथ की साथ प्रैक्टिस करते चलो। यकीन मानो, आपने एक टॉपिक किया, ठीक है, आपने आधा घंटा लगा के कोई एक टॉपिक कंप्लीट किया, उसके एमसीक्यू क्वेश्चंस और करने में अगले 15 मिनट ही लगने हैं। 45 मिनट के अंदर अंदर वो टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाना है। अगर आपने वो छोड़ दिया, वो टॉपिक आपने बाद के लिए छोड़ दिया कि यार अभी सीयूटी को छोड़ते हैं, अभी सीयूटी को छोड़ते हैं, तो ये बाद में आपको जैसे ही आपके बोर्ड एग्जाम्स खत्म हो रहे होंगे ना, ये बहुत दुख देगा, बहुत दर्द देगा, यकीन मानना। और ये चीज़ें अभी कंप्लीट की जा सकती हैं। तो अपना जो है किसी मॉक टेस्ट सीरीज़ के अंदर आप एनरोल हो जाओ, जहाँ पे आप जो है टॉपिक कंप्लीट करने के बाद, चैप्टर पूरा कंप्लीट करने के बाद उसका टेस्ट दे पा रहे हो, ठीक है। किसी एक ऐसे कोर्स के अंदर आप एनरोल रखो जहाँ पे फैकल्टीज़ ने आपको क्वेश्चंस कराए हों, जहाँ पे उस चैप्टर की आपको अंडरस्टैंडिंग दे रखी हो फैकल्टी ने, उस चैप्टर के आपको नोट्स फैकल्टी ने जो है प्रोवाइड कर रखे हो कि यार ठीक है, मैं बोर्ड्स के लिए तो अपना अपना मैं तैयारी कर रहा हूँ, और अगर मैं इसको सीयूटी पॉइंट ऑफ व्यू से एक बार इस टॉपिक के ऊपर नज़र मार लेता हूँ, सर ने कौन कौन से पॉइंटर्स जो है वो हाईलाइट करा रखे हैं, तो ये डोमेन आप इस तरीके से लेके चल सकते हो। अब रही बात आपकी इंग्लिश लैंग्वेज की, यार देखो, इंग्लिश लैंग्वेज एक ऐसा सब्जेक्ट है आप लोगों का कि आप एक तीर से दो निशाने मार सकते हो। कैसे मार सकते हो? यार देखो, अगर मैं इंग्लिश लैंग्वेज की बात करूं तो यहाँ पे अगर मैं बोर्ड्स में देखूं ना, तो आपका राइटिंग सेक्शन जो होता है ना, आपके राइटिंग सेक्शन के अंदर आपको अच्छी से अच्छी वोकैबलरी लिखनी होती है, ठीक है। आपकी ग्रामर आपको बहुत अच्छी करनी होती है। और यकीन मानो, अगर आप एक अच्छे कोर्स के अंदर एनरोल्ड हो, इंग्लिश लैंग्वेज का जो सीयूटी का कोर्स होता है, उसमें एक अच्छे कोर्स के अंदर एनरोल्ड हो ना, 3 मंथ के अंदर अंदर अगर आपने बहुत कायदे से पढ़ाई कर रखी है, 3 महीने के अंदर अंदर आपकी ग्रामर, आपकी वोकैबलरी बहुत नेक्स्ट लेवल जो है वो हो सकती है। तो पूरा दिसंबर पड़ा है, पूरा जनवरी पड़ा है हमारे पास, और हमारा जो है मार्च फरवरी का मिड भी रखा है, ठीक है। तो ये 2.5 महीने के अंदर अंदर आप बहुत अच्छे तरीके से जो है वो कर लोगे। मैं आपको बस बार बार एक चीज़ बता रहा हूँ
कि यार ये जो दिसंबर है ना, अब इससे मत खोना, क्योंकि इसके बाद चीज़ें पकड़ में भी नहीं आ पाएंगी, यकीन मानो नहीं पकड़ पाओगे। अब उसके बाद अगर मैं टाइम टेबल की तरफ चलूँ आपका, तो आप इंग्लिश लैंग्वेज का टाइम टेबल और आप लोगों का जो जनरल टेस्ट का टाइम टेबल है, आपको कैसे करना है वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बता देता हूँ। आपको यहाँ पे आना है, सबसे पहले ये जो टाइम टेबल का शीट है, पूरी टाइम टेबल जो है मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर डलवा रहा हूँ, फर्स्ट कमेंट के अंदर मैं पिन करवा रहा हूँ। आप जो है इसका एक्सेस वहाँ से ले सकते हो, ठीक है। और ये वाला टाइम टेबल जो है वो आईपी मार्ट इंदौर, रोहतक, जिपमैट, CUET, हमारा क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, सेंट जेवियर्स मुंबई, सबके लिए बहुत ही एप्लीकेबल है। तो यहाँ पे देखो मैंने चीज़ों को किस तरीके से जो है वो बांटा हुआ है। आपको ये देखना है कि सर ने जो है दिसंबर में मुझे क्या क्या टास्क दिया हुआ है। मैं इसको थोड़ा सा ज़रा यहाँ से इसको कम करता हूँ, यहाँ पे हमने कम कर दिया। आपने देखा कि सर ने मुझे दिसंबर के अंदर जो है वो 4 चैप्टर्स दिए हुए हैं क्वांट के अंदर। अगर मैं जनरल टेस्ट प्रिपेयर कर रहा हूँ तो सर ने मुझे क्वांट के अंदर 4 चैप्टर दिए हुए हैं। तो ये 4 चैप्टर अब मैं अपने तरीके से प्रिपेयर कर लूँगा। अगर आप चाहते हो कि भाई ये चैप्टर्स जो है वो कायदे से हम आपकी कंप्लीट करा दें, इसी टाइम टेबल को हम आपका प्रॉपर पूरा फॉलो करा दें, जहाँ आपको मॉक टेस्ट मिल जाए, जहाँ आपकी लाइव क्लासेस हो जाए, जहाँ आपको डाउट सपोर्ट मिल जाए, तो आप भाई एडू कैप्टन के प्रीमियम कोर्स के अंदर जो है एनरोल कर सकते हो। हालांकि अभी देखो हमारा जो है एडू कैप्टन का अभी कोई भी प्रीमियम कोर्स जो है वो अवेलेबल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज के लिए। अभी हम सिर्फ और सिर्फ इनरोलमेंट जो है इंग्लिश लैंग्वेज के लिए ही ले रहे हैं। हमारा बहुत जल्दी 10 दिसंबर के आसपास, डेट आप लोग नोट कर लीजिएगा, 10 दिसंबर के आसपास हमारा एक बैच आ रहा होगा और ये हमारा क्रैश कोर्स होगा, जिसके अंदर आपका जनरल टेस्ट, आपके डोमेन, आपके कॉमर्स डोमेन के अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज़, देन उसके बाद आपका इंग्लिश लैंग्वेज, सारी चीज़ें उसके अंदर कवर होगी। बाकी आप चाहते हो कि भाई आपकी कायदे से इंग्लिश लैंग्वेज की प्रॉपर पूरी बहुत मक्खन तैयारी हो जाए, कि भाई आपकी पूरी वोकैबुलरी बहुत अच्छे से बिल्ड हो जाए, आपका ग्रामर बहुत अच्छे से बिल्ड हो जाए, आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, स्पैच जंबल, सारी चीज़ें A to Z जो है इसके अंदर मैंने कोर्स के अंदर कवर करा रखी है। और आप फीस दे सकते हो 949, केवल सिर्फ 949 के अंदर जो आप इस कोर्स के अंदर एनरोल कर सकते हो। क्या क्या मिल जाता है? लाइव क्लासेस मिल जाती है, हर चैप्टर की ई बुक जो है आपको इसके अंदर मिल जाती है, मॉक मिल जाता है, डाउट सपोर्ट मिल जाता है। डाउट सपोर्ट में मैं खुद आप लोगों के डाउट जो है वो ले रहा होता हूँ। तो आप चाहते हो कि आपका जनरल टेस्ट और इंग्लिश लैंग्वेज आपका प्रॉपर कंप्लीट हो जाइए। इंग्लिश लैंग्वेज का भी मैंने यहाँ पे जो है वो प्रॉपर पूरा टाइम टेबल लगा रखा है। आप यहाँ पे देखोगे कि भाई सर ने मुझे जो है 4 चैप्टर दिए हुए, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव्स जो है, इसको सर ने जो है मुझे दिसंबर में करने के लिए दे रखा है। तो ये 3 चैप्टर मैं बहुत कायदे से दिसंबर के अंदर करूँगा। उसके बाद आप नीचे आ जाओ, यहाँ पे आप नीचे आ जाओगे। आपने देखा कि यहाँ पे फिर जनवरी के अंदर मुझे क्या कंप्लीट करना है, सेलॉग कंप्लीट करना है, फिर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करना है, एडवर्ब्स करना है। आप इस तरीके से प्रॉपर पूरा जो है पूरा टाइम टेबल आप देख सकते हो। जनवरी, देन उसके बाद फरवरी के अंदर आते आते हम जो है अपना फरवरी मिड के अंदर आते आते जो बच्चे जनरल टेस्ट प्रिपेयर सॉरी, आई एम सो सॉरी, जो बच्चे जनरल टेस्ट प्रिपेयर कर रहे हैं, एटलीस्ट उनका जो है मेरा टारगेट यही है कि वो अपने रीजनिंग वाले पोर्शन से कंप्लीट हो जाए। उनका जो DI है, रीजनिंग LRDI जो है वो उनका कंप्लीट हो जाए। तो यस, ये आप यहाँ पे प्रॉपर देख सकते हो। फरवरी मिड में आते आते फिर आप अपनी प्रॉपर इसके रिवीजन कर देना। आपके बोर्ड्स भी जो है यहाँ पे स्टार्ट हो जाएंगे और आप देखोगे कि फरवरी में जो है आपके यहाँ पे जो है वो ज्योमेट्री वाला पार्ट जो है वो स्टार्ट रहेगा। ठीक है, आप ज्योमेट्री कर रहे होगे। हालांकि ज्योमेट्री से अगर मैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखूँ तो आपके उतने नहीं आते हैं, ज्योमेट्री के अंदर उतने क्वेश्चंस आपके CUET के अंदर नहीं आते। तो यहाँ पे क्या है, इसलिए मैंने ज्योमेट्री का यहाँ पे पार्ट डाला है और मैक्सिमम मैंने आपके मॉक्स डाले हैं। आप नीचे अगर खोल के देखोगे तो यहाँ पर भी मैंने अब अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज को भी देखोगे तो मैंने बोला कि भाई सिर्फ अपना वोकैबुलरी जो है वो अपना डेली करते रहो और अपने मॉक टेस्ट जो है वो मोटे मोटे लगाते रहो। तो यार ये बहुत स्मार्ट टाइम टेबल बना के मैंने आप लोगों के लिए डाला हुआ है। देन उसके बाद मार्च के अंदर आप देखोगे, मार्च के अंदर मैंने किसी सब्जेक्ट का कुछ भी नहीं दिया हुआ। ठीक है, और लगभग फरवरी के अंदर हम अपनी क्वांट भी कंप्लीट कर लेंगे। और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज आप कर रहे होगे, जिसके अंदर वर्ब, पैसिव वॉइस, कंजंक्शंस ये आपके जो है वो चल रहे होंगे। और अप्रैल के अंदर जो है आपके सिर्फ और सिर्फ नरेशन चल रहा होगा। तो इस तरीके से हम जो अप्रैल तक हमारा प्रॉपर इंग्लिश लैंग्वेज और जनरल टेस्ट का कोर्स प्रॉपर पूरा कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद जो हमारे पास 1.5 महीना बचेगा, उस 1.5 महीने के अंदर हम अपनी पूरी प्रैक्टिस बहुत कायदे से चीज़ें कंप्लीट करेंगे। तो मेरे भाई, मैं अगेन कह रहा हूँ, अगर आप चाहते हो कि इंग्लिश लैंग्वेज की प्रॉपर पूरी तैयारी हो जाए तो आप सिर्फ और सिर्फ हमारे इंग्लिश लैंग्वेज वाले विक्ट्री वर्बल बैच के अंदर इनरोल कर सकते हो। बाकी हमारा क्रैश कोर्स जो है 10 दिसंबर के पास आने वाला है। स्टिल आपका कोई भी डाउट होता है आप कॉमेंट सेक्शन के अंदर मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं आपको प्रॉपर रिप्लाई दे दूंगा। आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। मिलता है नेक्स्ट वीडियो के अंदर, मुझे दीजिएगा इजाज़त। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।